हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अर्बन कंपनी आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन किस तरीके का बीता ये हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके के अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं, कितना पैसा हमको हर एक कैटेगरी की तरफ से आता हुआ दिखा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अर्बन कंपनी, फ्रेंड्स आपको बताइए आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आपने अप्लाई किया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 103 रुपये का एक शेयर मिलेगा अगर आप वो खुशनसीब निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है। 145 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो होता है वो ये होता है कि फाइनल डे कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो। कितना डेटा आया है, किस तरीके का डेटा आया है, चलिए सीधा उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। 1.5 गुना क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, 19 गुना एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 19 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 15.59 टाइम्स। तो कुल मिलाकर विद इन 2 डेज ये आईपीओ आपको लगभग देखिए 10 गुना तक सब्सक्राइब हो गया था। ये तो पता था कि देखिए सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिखेगा, लेकिन कितना अच्छा आता हुआ दिखेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल था, क्योंकि क्यूआईबी कितना पैसा लगाएंगे आखिरी दिन ये कोई भी बता नहीं सकता है। लेकिन जो आज डेटा है वो अपने आप में दोस्तों बेहद दमदार है। तो चलिए सबसे पहले क्यूआईबी का डेटा देखते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन, और आप देखिए 147 टाइम्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। यानी एक बात क्लियर है कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को मैसिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। आप कह सकते हैं कि जो अनुमान था उससे भी ज़्यादा बेहतर सब्सक्रिप्शन आया। 5,52,00,000 शेयर ऑफर किए गए थे, और आप देखिए 814 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। 814 करोड़, और कितना पैसा लगा है कुल मिलाकर 83,881 करोड़। मतलब क्यूआईबीज ने सीधा सीधा दोस्तों इस आईपीओ के अंदर आप कह सकते हैं फुल फोर्स में पैसा लगाया है, फुल फोर्स में। अब यहाँ पर देखिए किस किस का पैसा है, मतलब क्यूआईबीज में भी आपको पता है ये बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो ये जो 814 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, इसमें एफआईआई का कितना पुट है। तो देखिए एफआईआई के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से पैसा लगाया गया, जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 264 करोड़ शेयर्स के लिए। जी हाँ, ये विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, मतलब जो एफआईआईज होते हैं। आप कह सकते हैं जब हम एफआईआई डीआईआई का डेटा रोज देखते हैं तो वहाँ पर हमको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है कि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन एक जगह जहाँ पे कंसिस्टेंटली आप कह सकते हैं एफआईआईज का पैसा आ रहा है वो है आईपीओस। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 264 करोड़ शेयर्स के लिए एफआईआईज के द्वारा अप्लाई किया गया है। 814 करोड़ शेयर्स जो टोटल अप्लाई किए गए उसमें से। फिर आते हैं डीआईएस पे। डीआईएस के द्वारा दोस्तों अप्लाई किया गया करीबन 319 करोड़ शेयर्स के लिए। डीआईएस कौन कौन है? बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है। 319 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों डीआईआई के द्वारा इस आईपीओ में पैसा लगाया गया। तो सबसे आगे हमेशा दोस्तों डीआईआई ही रहते हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स भी पीछे नहीं थे। 56 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स ने भी दोस्तों इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है। वहीं जो अदर्स कैटेगरी है उनके द्वारा 173 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। यानी सबसे आगे दोस्तों हमेशा की तरह हम कह सकते हैं डीआईआईज ही रहते हुए देखने को मिले, बट उसके बाद एफआईआईज आ गए, फिर अदर्स आ गए, और फिर दोस्तों आ गए कौन? यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, राइट, उनके द्वारा पैसा लगाया गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी तो ऑन एंड ऑल शानदार तरीके से सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जो अनुमान था उससे भी बेहतर प्रदर्शन आप कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों किया गया है। किसके द्वारा? बाय दी एफआईआई कैटेगरी। तो ये बात हो गई एफआईआईज की। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन एचएनआईज पे, राइट। एचएनआई पोर्शन दोस्तों 77.82 टाइम्स टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 2 करोड़ 76 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 215 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। तो टोटल मिलाकर 22,148 करोड़ होता है। यानी जो एचएनआई कैटेगरी है उसने भी दोस्तों धमाकेदार इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन डाला है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई 86.75 टाइम्स। 1 करोड़ 84 लाख शेयर के सामने 159 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जो 16,460 करोड़ होता है। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। देखिए बिग एचएनआई के अंदर जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 9075 लोगों को मिलता हुआ दिखेगा। मतलब इतनी एप्लीकेशंस रिजर्व थी, राइट। और अप्लाई कितने के लिए किया गया? ऑलमोस्ट दोस्तों 1,54,706। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो लगभग 17 में से एक व्यक्ति को 17.05 के आसपास डेटा आ रहा है, बट 17 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। तो अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 59.94 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 92 लाख शेयर्स के सामने 55 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। और
बहुत ज़्यादा पैसा आप कह सकते हैं स्मॉल चैनल ने लगा दिया, 5,690 करोड़ लगभग, जो मेरा अनुमान इससे थोड़ा सा कम था। बट स्टिल अगर ये 59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा, लगभग 57.24 में से। यानी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की अगर आप देखेंगे तो सबसे टफ किसी कैटेगरी में रहेगी तो वो स्मॉल एचएनआई होने वाला है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी स्मॉल एचएनआई में बनती है। 57.24 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 41.47 टाइम सब्सक्राइब हुई, 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स के सामने 76 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और 7,870 करोड़ लगभग अप्लाई कर दिए गए। अब रिटेल में देखिए काफ़ी लोगों ने क्या किया है कि मल्टीपल लॉट्स लगाए। अब आपको पता ही है कि रिटेल में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि अगर 1 टाइम से ज़्यादा रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है तो जिसने भी एक लॉट से ज़्यादा लॉट लगाए हैं उसको अलॉटमेंट अगर आता भी है तो सिर्फ सिंगल लॉट का अलॉटमेंट आएगा। मान लीजिए मैंने लगा दिए 12 लॉट और ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया 41 टाइम्स, तो अगर मुझे अलॉटमेंट आता है तो क्या मुझे 12 लॉट का अलॉटमेंट आएगा? द आंसर इज़ नो। आपको अलॉटमेंट आएगा ओनली सिंगल लॉट का। तो होता क्या है दोस्तों कि काफ़ी लोग ज़्यादा लॉट्स अप्लाई कर देते हैं, उसके कारण जो सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। बट एप्लीकेशन वाइज डेटा इसे तो हम हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन आए। एप्लीकेशन जो टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर रिटेल को ऑफर की गई थी वो 1,27,051 थी। अप्लाई कर दिया गया भाई 4,029,414 इतने के द्वारा अप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिटेल में अपना एप्लीकेशन लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस 41 में से एक नहीं बल्कि 31.71 में से एक के होने वाले हैं। इस तरीके का पॉसिबिलिटी रहेगा कहाँ पर? रिटेल के अंदर। तो ये डेटा 41 ज़रूर दिखा रहा है बट ये दिखा रहा है ड्यू टू सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन वाइज कितना है? 31.7, मतलब हर 31 या फिर 32 आप कह लीजिए राउंड ऑफ करके, उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। तो रिटेल में भी अलॉटमेंट के चांसेस ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ ये चांसेस रहेंगे। फिर एम्प्लॉयज़ पे आते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 42.54 टाइम सब्सक्राइब हुई, 106 करोड़ रुपए एम्प्लॉय की तरफ से इस आईपीओ में अप्लाई किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों 109 करोड़ रुपए इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिले हैं। इसका मतलब 1,14,000 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर अप्लाई करे गए हैं इस आईपीओ में, जो अपने आप में दिखाता है कि कितना मैसिव रिस्पॉन्स, सब्सक्रिप्शन, आप कुछ भी कह लीजिए, कोई भी सा भी वर्ड, वो इस आईपीओ को मिला है। सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या ये धमाकेदार लिस्टिंग देगा? जब देखिए इतना पैसा आ जाता है तो लिस्टिंग अच्छे होने के अनुमान पूरे रहते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं ना कि हर एक कैटेगरी ने जितना पैसा लगा सकती थी उतना लगा दिया, राइट? तो इसका मतलब ये है कि उसको लेकर डिमांड तो अपने आप में बहुत ही दमदार है। तो जब डिमांड इतनी शानदार होती है तो लिस्टिंग पर भी उसका असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बस कोई नेगेटिव बड़ा इवेंट ना हो जाए, राइट? मान लीजिए कि यहाँ पर टैरिफ भारत पे और बढ़ गए 100% हो गए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर मुझसे पूछेंगे तब भी मेरे हिसाब से कोई भी इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव होने से रोक नहीं सकता है। और मेरे हिसाब से लिस्टिंग अच्छी ही होती हुई देखने को मिलेगी। अनुमान से अच्छी होती है कि नहीं वो अपना एक सवाल हो सकता है कि जो जीएमपी चल रहा होगा उस दिन क्या उससे ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी या फिर उससे नीचे होगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। बट ओवरऑल लिस्टिंग तो अच्छी होगी, ये आप मान के चलिए। अब जीएमपी कितनी है? तो देखिए जीएमपी 50 रुपये के आसपास करीबन चलती हुई दिख रही है। बट कई जगह पे जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है और 50 से 48 पर आई है। बट स्टिल 48 या फिर 50 का मतलब क्या है कि देखिए अपने आप में धमाकेदार मुनाफा होने वाला है जिसको भी अलॉटमेंट लगता है। तो आप सबको बेस्ट विशेस। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया या फिर नहीं किया। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी वीडियो शेयर करिए जिनके द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया, उनको पता चलेगा कि उनकी पॉसिबिलिटी क्या है अलॉटमेंट आने की। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।